शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ नवनाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ नवनाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज सावन का तीसरा सोमवार है और हमारी जो अभी कथा चल रही है जिसका क्रम अभी तक टूटा नहीं, उस संबंध में कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस हमारे सामने एक समस्या यही आती है कि एक तो ये बुढ़ापे की अवस्था, दूसरा ये व्रत रहने के कारण शारीरिक शिथिलता बहुत बढ़ जाती है और ये हो जाता है कि भाई जितना शब्द मैं बोलना चाहता हूँ और जितना समय तक बोलना चाहता हूँ वो बोलने की क्षमता जो है उसका बड़ा ह्रास होता है। फिर भी मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना दो शब्द कह देना चाह रहा हूँ, इतना ज़रूर कह देता हूँ कि भगवान शंकर की कृपा के बिना, मैं वो टॉपिक से हट के बोल रहा हूँ, भगवान शंकर की कृपा के बिना इस धरती पर कभी किसी को कोई भी चीज़ की उपलब्धि नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की उपलब्धि नहीं। उसमें लिखा है, भगवान शंकर के संबंध में ही लिखा गया है कि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी सो न पावन निज भगते हमारी। भगवान राम ने साफ साफ कह दिया कि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी सो न पावन निज भगति हमारी। तो भाई अगर कोई किसी को हमारी भक्ति चाहिए, वैसे भगवान राम जो, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट वो किसी को भक्ति देते जाते नहीं है, इसके बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मीडिएटर खड़ा कर दिया। हनुमान जी को भी सामने रख दिया है कि भाई अगर किसी से कुछ मिलना जुलना है तो हनुमान जी से बात करिए, सीधे मेरे पास कोई मत आइए, सीधे हम आएंगे। एक देखिए ये भगवान की बहुत बड़ी चालाकी मैं कहूँगा, समझ आता हूँ आप लोगों से कि भगवान की बहुत बड़ी चालाकी कि वो चाहे तो जहाँ चले जाए, भक्त अगर चाहे तो उनके पास जा नहीं सकता, जाएगा तो उसके लिए माध्यम चाहिए। माध्यम जो है हनुमान जी, सबसे पहले तो हनुमान जी हैं, उन्हीं से निवेदन करना पड़ेगा भाई हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करते हुए ये चिट्ठी पत्री वहाँ तक पहुँचा दीजिए। कहाँ तक? बड़े दरबार में, जहाँ आपकी बात सुनी समझी जाएगी वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और हनुमान जी से इतर अगर कोई जाएगा तो भगवान शंकर के लिए, तो दोनों लोगों के लिए भगवान ने कहा। किष्किंधा कांड में तो साफ साफ बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान थे, जो अनन्य जा की मति न टराई हनुमंत। जो अनन्य जा की, जो जिसकी मति अनन्य है, दूसरी नहीं हो सकती, क्या है? जो अनन्य जा की मति न टराई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान हनुमान जी ने कह दिया कि मैं संसार में जितने भी चर अचर हैं उन सबका मैं सेवक हूँ। किस संबंध सेवक हूँ? कि रूप स्वामी भगवंत। वो जितने भी चर अचर दिखाई पड़ रहे हैं, जो मेरे शरण में आ रहे हैं, मेरे चरणों में शीश झुका रहे हैं, या मेरे चौखट पर शीश झुका रहे हैं, या मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरे लिए रूप स्वामी भगवंत है। वो मेरे स्वामी के भगवान स्वामी के, मेरे स्वामी के वो स्वरूप हैं। और भगवान के स्वरूप होने के कारण उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा है तो मैं उसे दूर करूँगा। ये मेरी मत जो है न टरें, बिल्कुल नहीं अटल है, और मैं उसकी पूरी तरह से सेवा करने के तैयार हूँ। ये तो हनुमान जी ने अपनी तरफ से कह दिया। भगवान शंकर के लिए भगवान राम ने कह दिया, उन्होंने फिर वही जो अभी कह दिया कि जहाँ पर कृपा न करहीं पुरारी सो न पावन निज भगति हमारी। जो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा अगर अपने आप को कहे कि मैं सीधे राम से मिल लूँगा और राम से मुलाकात हो जाएगी, तो वो गोस्वामी जी के शब्दों में, उनके मानस के हिसाब से, तो इतना ज़बरदस्त सूत्र सिद्धांत दे दिया गया कि भगवान राम ने तो कह दिया था। और उन्होंने एक बड़ी खास बात कही,
जिस वक़्त उनका वो राज तिलक हो गया, राजगद्दी बैठ गए, राजा ने एक बार उन्होंने पूरी सभा बुलाई, जैसे आजकल कब नेता चुन लिया जाता है उसके बाद सरकार नहीं बन जाती है तो अपना पहली मीटिंग बुलाता है, पक्ष विपक्ष सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो भगवान राम ने भी राज्य संभालने के बाद एक जनसभा बुलाई। जनसभा बुलाने, वैसे तो जनसभा में बुलाने के बाद कोई आदमी, बहुत से लोग जो लोग पहले से अपने एजेंडा तैयार रखते हैं उसमें गोपनीय बात नहीं बताते, और राजा लोग तो बिल्कुल नहीं बताते। लेकिन फिर भी भगवान राम ने कह दिया कि भाई हम आपको लोगों को एक बात बता दे रहे हैं कि सारी बातें जितनी बताई उसको एक तरफ रख दीजिए और एक ताक पे रख लीजिए, आप भी सुन लीजिए, और मैं अपनी तरफ से हृदय से वंदन करते आपसे मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहा उन्होंने? भगवान राम कह रहे हैं, एक कहूँ गुप्त मत सब ही कहाऊँ कर जोर, मोरे कहूँ गुप्त मत सब ही कहाऊँ कर जोर, शंकर शंकर भजन बिना नर त भगति न पावहि मोर। और हूँ एक कहूँ गुप्त मत, और हूँ एक कहूँ गुप्त मत सब ही कहाऊँ कर जोर, और हूँ एक कहूँ गुप्त मत सब ही कहाऊँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। साफ साफ हो गया, भगवान शंकर के भजन के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनका रिकमेंडेशन के बिना हमारी भक्ति किसी को नहीं मिलेगी। इसका मतलब भक्ति देने का सर्वाधिकार तो हम भगवान शंकर को प्राप्त। भगवान राम तो कुछ कर ही नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि भक्ति इतनी है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। तो भक्ति जो स्वतंत्र है उसको देने लेने का कहाँ से प्रश्न आ गया? रामचरितमानस का ये तो कंट्रोवर्सी भी है कि भक्ति के संबंध में लिखा हुआ कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के बस में नहीं है, वो अपने हिसाब से जिसको मिलना होगा मिल जाएगी, और वो एक अनजाने व्यक्ति को मिल जाती है, एक जानदार व्यक्ति को नहीं मिलती। एक ज्ञानी जिंदगी भर नाक रगड़ता रहता नहीं प्राप्त होती, और जो अज्ञानी होता है उसे भक्ति प्राप्त होती। तो ये बड़ा ईश्वर का कुछ चमत्कार है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सिद्धक साधक का प्रश्न है। और गीता का जो अध्याय खासतौर से लोग पढ़ रहे हैं उनमें भगवान कृष्ण ने साफ साफ कह दिया है कि मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि मेरी भक्ति जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए लोग और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो और देवता आशुतोष हैं। बताइए, अब इतनी सरल बताई जा रही है, इतनी स्वतंत्र बताई जा रही है, इतना कंट्रोवर्सी बात बताया जा रहा है, फिर वो भागवत में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति जो है बहुत कठिन है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि अन्य देवता जो हैं खुश हो जाते हैं जल्दी से, तो उनको प्राप्त, तो इसलिए लोग हमको छोड़कर अलग भगते। तो मुझे बताओ कि भाई आप बार बार यही गीता में कह रहे हैं कि जो हमारी शरण में आ गया है, जो मेरा प्रिय हो गया, जो इतने सारे इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, जो गुण तमोगुण से मुक्त हो गया है, जो एक त्रिगुणात्मक जो बुद्धि है उससे परे हो गया है, जो अव्याचारणी भक्ति जिसके प्राप्त कर ली है वो मेरा प्रिय है। ये सब गीता में लिखा हुआ। तो अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, समय तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और मन भी अंदर से यही कह रहा है कि थक जाना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। कल हम इस पर अपनी बात कहेंगे, और जो छूट गया है वो कहेंगे। तो आज चूँकि तीसरा सोमवार था तो थोड़ा सा हट के बोल दिया हमने, लेकिन बस सिर्फ उतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, बिना उनको प्रसन्न किए नहीं हो सकता। और उन्होंने लंका कांड के बिल्कुल प्रारंभ में बता दिया, भगवान ने पुल बन गया, पुल पर वो खड़े हैं और सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हो चुकी, पूरी सीन सामने है, और वहाँ पर लिखा हुआ जे गंगा जलानि चढ़ावई जमपुर तज बैकुंठ सिधावई। बताइए, उन्होंने कहा जो यहाँ पर आएगा और गंगा जल चढ़ाएगा वो नरक लोक को त्याग करके सीधे स्वर्ग जाए, सासुज्य मोर पद पावे। इस तरह की चौपाई लिखी। चलिए मैं उस चौपाई को पूरी तरह से